सर, आपने आज यहाँ पर कैसा महसूस किया? मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। ये औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छा कोचिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने फील किया कि टीचर को बहुत लर्नेड होना चाहिए और वो आप में क्वालिटी है, क्योंकि आपने LLM किया है, वो अभी बहुत प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज बॉम्बे से किया है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी मेरे बार एसोसिएशन में किसी ने LLM नहीं किया। इशू आईबीआई की तरफ से इशू किया जाता है 1 रुपये का सिक्का, पर वो दुकानदार लेने से इनकार करता है। तो सर, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हम उसके अगेंस्ट केस दर्ज कर सकते हैं? बेसिक करेंसी 1 रुपया होती है, लेकिन चूंकि हम लोगों को लॉ का नॉलेज नहीं होता है, अगर दुकानदार ने पैसा लेने से मना कर दिया तो दैट इज़ एन ऑफेंस, दैट इज़ अ सीरियस ऑफेंस। लेकिन इसको हम लोग छोटा मामला समझते हैं, कोर्ट तक नहीं जाते हैं 1 रुपये के लिए, लेकिन उसे लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। और SDO के यहाँ कीजिए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने राइट्स को जानना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा दुकानदार को डरा सकते हैं। जो डायरेक्टर ऑफ द कोचिंग होता है वो जिस तरह का ट्रेनिंग देता है वैसे बच्चे ट्रेंड होते हैं। बच्चों के अंदर जो सबसे अच्छा हमको पाया गया कि इनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी बात को, सवाल और जवाब को हम लोगों के बीच में रखा, इसलिए हम बहुत खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई। यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। What's your name? My name is Nafisa Sarwar. Since when have you been reading here? I have been reading here since December. Is English tough or easy? No, English is not tough. English is very easy. How can you say so? If we labor hard, then English is not hard. Yes. If we labor hard, nothing is hard. Hard labor can make anything easy. So you should take a lesson from it. And it is a very good quotation also. So I would like to take your test. Are you ready for it? Yes. So from where should we ask question? From tense, from modal verb, or from where? From tense. From tense. So you have to translate one sentence into 12 styles. I will give you only one sentence in Hindi, and you have to translate it into English without being nervous. So your translation is, your sentence is, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वी रीड हेयर। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, वी रेड हेयर। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, वी विल रीड हेयर। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग हेयर। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग हेयर। हम लोग यहाँ पढ़ते रहेंगे, वी विल बी रीडिंग हेयर। हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड हेयर। हम लोग यहाँ सुबह से पढ़ रहे हैं, हैव बीन रीडिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। हम लोग यहाँ सुबह से पढ़ रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। हम लोग यहाँ सुबह से पढ़ते रहेंगे, वी विल हैव बीन रीडिंग हेयर फ्रॉम मॉर्निंग। थैंक यू। Very good. Thank you. Now you can sit. Very good. What's your name? My name is Srishti Kumari. So how do you feel here? I feel good here. Yes. Is English tough or easy? No, English is not tough. What have you read here so far? I read here English. In English grammar, what have you read? Have you read tense? Have you read modal verb? Yes, I have read. So should we ask any question from you? Yes. As we will ask question in Hindi and you have to translate it into English. Are you ready for it? Yes. So your question in Hindi is, आप यहाँ क्या पढ़ते हैं? What do you read here? I read model verb here. Is English tough? No, English is not tough. क्या आप घर पर इंग्लिश पढ़ते हैं? Do you read English at home? Yes, I read English at home. आप घर पर कितना देर पढ़ती हैं? How long do you read at home? I read 2 hours at home. आप यहाँ कैसा फील करती हैं? How do you feel here? I feel good here. वेरी गुड, नाउ यू कैन गो। सर, आपने आज यहाँ पर कैसा महसूस किया? मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। ये औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छा कोचिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने फील किया कि टीचर को बहुत लर्नेड होना चाहिए और वो आप में क्वालिटी है, क्योंकि आपने LLM किया है, वो अभी बहुत प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज बॉम्बे से किया है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी मेरे बार एसोसिएशन में किसी ने LLM नहीं किया। और सबसे खुशी तो यह हो रही है कि आप एडवोकेट होते हुए, जो रोल है मेरे यहाँ बारिश, एक एडवोकेट होते हुए भी आप समाज को अपनी शिक्षा दे रहे हैं, समाज को एक गिफ्ट दे रहे हैं। यह भी एक बहुत राष्ट्रभक्ति है।
जो समाज को आदमी कुछ देते रहता है, बहुत बड़ी चीज़ है, समाज सेवा करते रहता है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बहुत प्लीज़ हूँ बच्चों से भी और आपसे भी, सभी लोगों से। बहुत बहुत थैंक यू सर। हम सर ये जानना चाहेंगे कि इंग्लिश लॉ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है सर? जितनी भी अच्छी किताबें हैं या मौलिक किताबें हैं वे सब अंग्रेजी में हैं, हिंदी में नहीं है। मैं भी जब पढ़ता हूँ, वैसे मैंने भाषण आपके बीच मैंने हिंदी में दिया, लेकिन मैं जब मैं टेक्स्ट बुक जब मैं निकालता हूँ पढ़ने के लिए अंग्रेजी की किताबों का, लॉ का, आप लॉ की किताबें आप पढ़ेंगे और उसका अंग्रेजी में पढ़ेंगे तुरंत समझ जाएंगे। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा समझना। ये इतना टफ है हिंदी, जो कि बढ़िया से बना नहीं हिंदी की जो कॉमन भाषा उसमें नहीं, बिल्कुल टेक्निकल भाषा है। अंग्रेजी का समझने में ज़्यादा सहूलियत है और ज़्यादा सुविधा है, इसलिए हम लोग कोर्ट में अंग्रेजी में ही बोलते हैं और कोर्ट में अंग्रेजी में ही जैसे पूरी बात। तो किताबें भी जितनी अच्छी किताबें हैं सब अंग्रेजी में रहती हैं। अभी थोड़ा भाव है अच्छे किताबों का, मतलब लॉ का, या मैं समझता हूँ और भी इसमें काबिल लॉ का तो ज़बरदस्त अभाव है। ये चीज़ें हैं सर। आज और के 1 मिनट और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा आपके कि आज का जो क्रेज है हमारे बच्चों और बच्चियों में, वह लॉ की ओर बढ़ा रहा है। यह एक बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आपके प्रिंसिपल साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोगों को लॉ का कम से कम 30 मिनट 40 मिनट एक बतलाया करें रोज़। और मैं भी कभी आऊँगा तो लॉ के बारे में कोई विषय रहेगा तो मैं अपनी बातों को मैं आपके सामने में रखूँगा। आपको जानकारी होनी चाहिए लॉ के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रेज इसका हो रहा है, क्योंकि आप जुडिशल ऑफिसर बन सकते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसे आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर आप बन सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है लॉ में। सवाल ये है कि सर, जैसे कि आरबीआई की तरफ से इशू किया जाता है 1 रुपये का सिक्का, पर वो दुकानदार लेने से इनकार करता है, तो सर कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हम उसके अगेंस्ट केस दर्ज कर सकते हैं? क्योंकि बेसिक करेंसी 1 रुपया होती है, लेकिन चूंकि हम लोगों को लॉ का नॉलेज नहीं होता है, अगर दुकानदार ने पैसा लेने से मना कर दिया तो दैट इज़ एन ऑफेंस, दैट इज़ अ सीरियस ऑफेंस। लेकिन इसको हम लोग छोटा मामला समझते हैं और कोर्ट तक नहीं जाते हैं 1 रुपये के लिए, लेकिन उसे लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। और एसडीओ के यहाँ कीजिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने राइट्स को जानना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा दुकानदार को डरा सकते हैं। हाँ, बहुत थैंक यू। हम चाहेंगे इब्रार भाई, आपने आज इस क्लास में कैसा महसूस किया? सर के साथ आप मौजूद हैं और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा सर ने टाइम दिया, आपने भी टाइम दिया। सबसे पहले तो आप दोनों को हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप लोगों का। आपने आज कैसा फील किया इब्रार भाई? हम चाहते हैं कि आप अपना ओपिनियन दें। हमने बहुत अच्छा फील किया कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो माइक पर आकर के बोलना, सवालों जवाब करना, और कंपैरेटिवली हमने फील किया कि बच्चों के अंदर हेजिटेशन नहीं है आने में और अपनी बातों को बड़ा ही फ्रैंकली रखा। ये सब कमाल जो होता है, जो ओरेटर होता है, जो डायरेक्टर ऑफ द कोचिंग होता है, वो जिस तरह का ट्रेनिंग देता है वैसे बच्चे ट्रेंड होते हैं। बच्चों के अंदर जो सबसे अच्छा हमको पाया गया कि इनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी बात को, सवाल और जवाब को हम लोगों के बीच में रखा, इसलिए हम बहुत खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई। आज आप लोग ये ओथ लेकर जाएं कि सर से जो भी आप लोगों ने बात सुना उसे प्रैक्टिकली आप फॉलो करेंगे, बिकॉज ओनली लिसनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉलोइंग इन योर प्रैक्टिकल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट विल मेक यू ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। सो टेक एन ओथ। अच्छा इंसान बनना है, बिल्कुल, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी ए गुड मैन, है ना? कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस सजेशन ऑफ सर। A big hand for sir. Thank you, sir.